सर, हमें तो इन सब का कनेक्शन मिस्टर जौहरी के मर्डर से लग रहा है सर। लेकिन यार बिना सबूत, बिना किसी ठोस वजह के उसे घर में इतनी रात को जा नहीं सकते। मैं सुबह जाता हूँ कैजुअल इंक्वायरी के लिए। इस वक्त हमारी प्रायोरिटी अभय है, उसके बारे में क्या? नहीं सर, अभय का कुछ पता नहीं चला। उसका नंबर ले लिया है, ट्रैकिंग पे डाल रहा है। यार अनुमान, अगर अभय अपने घर पे नहीं है तो 90% वो कोई दूसरी कब्र खोद रहा होगा। अब निर्मल नगर वाले कब्रिस्तान पे तो सुशांत और शंभू पहले से मौजूद है। वहां से उसकी कोई खबर आई नहीं। अच्छा, अरोमा बाग वाला कब्रिस्तान। यार अनुमान, आज सुबह मैं और शंभू जब वहां पे थे, वहां पे एक लड़का एक कब्र पे फूल चढ़ा रहा था और सेल्फी ले रहा था। हमारी कुछ बातचीत हुई इस पे, मुझे शक हुआ था उस पे। तुम एक काम करो, वहीं पे जाके देखो जरा, अबे वहीं मिलेगा। ओके सर। चलो। यही है वो कब्र, इसी में होगा। इसमें भी नहीं है। अभय बनवाट। हिलना मत, हमें तुमसे सिर्फ कुछ सवाल करने हैं। सर वो तो ऐसे सर, मुझे मत मारिए सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। कुछ नहीं किया तुमने? मैंने सर कुछ नहीं किया। चौकीदार की नौकरी करते हो और ये गड्ढा किसके लिए खोद रहे हो? ए, हिलना मत, नहीं तो गोली मार दूंगा। सर गोली मत चलाई सर। मीनाक्षी जरा देखो इसे। सर, क्या हुआ? जिंदा है, इसे हॉस्पिटल ले चलते जल्दी। मीनाक्षी, हॉस्पिटल ले जाएंगे तो सबको पता चल जाएगा। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि जिंदा या मर चुका है। इसे सेफ हाउस लेके चलते हैं, सर्किट हाउस। डॉक्टर को भी बुलाओ। आपकी वजह से मेरे पति मारे गए। अब क्या होगा मेरा और मेरी बच्चे का? हम आपके किसी रिश्तेदार को बुला दें फोन करके? मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ। खबरदार अंदर कोई लेके आता। चले जाइए आप मेरे घर से। आप दोनों की वजह से, आप सबकी वजह से मेरे पति नहीं रहे। सब बर्बाद हो गया। चले जाइए आप, जाइए। एकदम आवाज मत कर, वरना तू और तेरी मम्मा दोनों आज भगवान को बुलाएंगे। शंभू जी संभाल के। कब्र में से उठ के कहीं भूत ना आ जाए। शंभू जी, मेरे गांव में एक चाचा जी रहते थे, तो एक कब्रिस्तान में गए, उन्हें भूत उठा ले गया। क्या मुझे भी उठा ले जाएगा? हो सकता है। अरे अरे अरे, शुभ शुभ बोल। कब्र में से आवाज आ रही है।
मुस्ताकी कबर से एक पेंडेंट मिला है। पेंडेंट? जरा फैमिली वालों से पता करो, दफनाते वक्त उन्होंने तो नहीं रखा था ये पेंडेंट? और अगर उन्होंने नहीं रखा था तो इसका मतलब है इस पेंडेंट के चक्कर में ये सारी कब्रें खोदी जा रही थी। अब पता ये करना है कि हीरालाल जौहरी के मर्डर का इससे क्या लेना देना है। पर मेरे पति का दिल बहुत ही बड़ा था और उन्होंने उस अभय के लिए क्या क्या नहीं किया, बिल्कुल फैमिली मेंबर की तरह रखा था। और इस अभय ने, उसने क्या किया इनके साथ? तो उस रात पापा बहुत सारे पैसे लेकर गए थे कैश ट्रांजैक्शन के लिए, होंगे कुछ 2 करोड़ के समथिंग। अभय को ये बात पता भी थी, पर अभय नहीं मारा मेरे पापा को। पापा का फोन भी आया था मुझे मरते वक्त। अभय की वाइफ का कहना है कि वो उनको भगवान जैसा मानता था। सर, ऐसे तो मंदिरों में भी चोरियां होती है ना, लोग बाग एक्चुअल भगवान की मूर्तियां चुरा के ले जाते हैं। मेरे पापा तो फिर भी इंसान थे। खैर, दोबारा जरूरत पड़ेगी तो आप लोगों से मिलूंगा। शुक्रिया। हाँ सर। सुशांत, क्या हाल है अभय के? होश आया क्या? वहीं सर, अभी होश नहीं आया, इसकी हालत बहुत नाजुक है। अच्छा, ठीक है, जो भी हो इन्फॉर्म करना। आखिर इस पेंडेंट में ऐसा है क्या जिसकी वजह से 4 कब्रें खोदी गई और एक आदमी को जान से मारने की कोशिश की गई? हाँ जा। सर, ट्रेजर, आजकल यही ट्रेजर, नो सोना, नो डायमंड्स, यू नो। मेमोरी कार्ड देखो क्या है इसमें। ओके बॉस, गिव मी फिनिश। वो सर, ये कोड लैंग्वेज में है और उसको क्रैक करने के लिए अभी टेक फ्यू मिनट्स, मुझे टाइम चाहिए होगा। ठीक है, कोशिश करो। ओके। सर, हम अभय के घर गए उसकी वाइफ को उसकी डेथ की फेक न्यूज देने के लिए, ताकि अभय के हमलावर को यकीन हो जाए कि वो मर चुका है और फिर से अटैक ना करें। अभय को होश आ रहा है। शंभू जी, आप डॉक्टर को बुलाइए, मैं सर को इन्फॉर्म करता हूँ। सर। हाँ सुशांत। सर, अभय को होश आ रहा है। अभय को होश आ गया? ठीक है, हम लोग आते हैं। ठीक है सर। सर, दुनिया की सारी दौलत एक तरफ और मेरे जौहरी सर जी एक तरफ। भगवान से कम नहीं थे वो मेरे लिए, और मैं सर कुछ कर भी नहीं पाए। सर जी, दवा ले लीजिए। हाँ, ले लूंगा। सर जी, मैडम का मैसेज आया है, अभी दवा ले लीजिए। मैडम के बच्चे, ये देख दवा खा रहा हूँ, बोल देना अपनी मैडम को। सर जी, लग रहा है हमारा कोई पीछा कर रहा है। हाँ, लग तो रहा है। गाड़ी तेज चलाओ, तेज चलाओ और तेज चलाओ। निकलो यहाँ से जल्दी। तेज चलाओ और तेज चलाओ। निकलो यहाँ से जल्दी। सर, आप परेशान मत होइए, हम इनसे बच निकलेंगे।
सर जी सर, आप परेशान मत होइए, मैं आपको हॉस्पिटल ले चलता हूँ। तो काम करो, ये पेंडेंट मैडम को देना बोला, इसका पासवर्ड उनका फेवरेट वर्ड है। गाड़ी आगे रोको। सर मैं आपको छोड़ के ऐसे नहीं आ सकता सर। तुम मेरी चिंता मत करो, गाड़ी आगे रोको और तुम यहाँ से उतर जाओ। ये पेंडेंट सीधे मैम साहब को देना। गाड़ी रोको। उतर। उन लोगों को मालूम था क्या कि जौहरी ने तुम्हें वो लॉकेट दिया है? पता नहीं सर, जब मैं वहां से भागा उनमें से एक आदमी ने मेरा पीछा करना शुरू कर दिया था, तो शायद उनको शक हो गया था। और ये कब्र का क्या मामला है? ये पेंडेंट कब्र में पहुंचा कैसे? सर उस टाइम मैं बहुत डर गया था और सर मैं अपनी जान बचाने के लिए एक चर्च में घुस गया। वहां पे किसी की शोक सभा चल रही थी और वहीं पे सर एक ताबूत खुला हुआ था। मैंने सर वो पेंडेंट उस बॉडी के पीछे छुपा दिया। तो मैंने सोचा वो आदमी भले ही मुझे पकड़ ले लेकिन उस पेंडेंट तक नहीं पहुंचना चाहिए। सर उसके बाद मैं मैडम से मिलने गया, तब तक वहां पे पुलिस आ चुकी थी और मैडम ने मुझे अरेस्ट करा दिया। सर जी की मौत का पूरा इल्जाम मुझ पे लगा दिया गया। और सर वो निया मैडम तो बोल रही थी कि उनके पास पापा का फोन आया और पापा ने बोला कि अभय ने मुझे गोली मार दी। सर मैं उसी समय समझ गया था कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, इसीलिए सर मैंने वो पेंडेंट वाली बात किसी को नहीं बताई। तुम्हारे केस फाइल में लिखा था कि तुम्हारे वकील ने तुम्हारी बेल कराई, लेकिन बेल के लिए पैसे नहीं थे तुम्हारे पास। तो ये पैसे? सर इसी बात का तो मुझे भी आश्चर्य था। अब सर मुझ जैसे गरीब के पास कहाँ कोर्ट के पैसे और कहाँ वकील के। सर जेल से छूटने के बाद जब मैं घर पे पहुंचा तो मुझे एक आदमी का फोन आया था, तो उसी ने मुझसे कहा कि उसने किसी वकील के जरिए मेरी जमानत कराई है। और सर वो पेंडेंट वाली बात उसको पता थी। उसने बोला अगर वो पेंडेंट मैंने उसको नहीं दिया तो मेरी बीवी और बच्ची को मार देगा। सर परिवार के डर से मैंने उसको ताबूत वाली बात बता दी बस। अच्छा, तो इसलिए वो सारी कब्रें खोदी जा रही हैं जो 24 मई को दफनाए गए थे? हाँ सर, वो सभी की शोक सभा एक जगह थी। अब मुझे भी सर याद नहीं रहा कि मैंने वो पेंडेंट कौन से ताबूत में छुपाया है। बस सर इसी वजह से उन कब्रों को खोदना पड़ा। ठीक है, तो ये सारा चक्कर इस पेंडेंट का ही है। समझ में नहीं आ रहा है कि उस निया ने हमसे झूठ क्यों बोला।